गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। त्याग और पवित्रता में अपार शक्ति होती है। मनुष्य किसी भी प्रकार का साधन क्यों न करे, किसी भी उपासना पद्धति से उपासना क्यों न करे, दो बातों का होना सदैव आवश्यक माना गया है। वे दोनों हैं त्याग और पवित्रता। संसार के अलग अलग धर्मों में कितनी ही बातें एक दूसरे के विपरीत जान पड़ती हैं। बाहरी क्रियाकलापों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। एक मत का अनुयायी अपना धर्मानुष्ठान समाप्त होने पर प्राणियों को आहार दान द्वारा संतुष्ट करता है, वहीं दूसरे धर्म वाला वैसे ही अवसर पर उसका बलिदान कर देता है। फिर भी यदि उस धर्म के सिद्धांतों का हम विवेचन करें तो उसमें भी कहीं न कहीं त्याग और पवित्रता का उद्देश्य मिलता ही है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का अनुभव मनुष्य को तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके हृदय में सत्य निष्ठा और आंतरिक श्रद्धा का प्रकाश ना हो। ऐसा प्रकाश अधिक से अधिक आत्मसमर्पण और आत्मानुशीलता के बिना संभव नहीं है। इस संबंध में एक महात्मा ने कहा है, बाह्य प्रकृति ईश्वर की छाया है और अंतरात्मा जो अपने आप को ढूंढ रहा है उसका मुख्य और विशिष्ट दर्पण है। यदि ईश्वर की दिव्य सत्ता का सृष्टि की वस्तुओं द्वारा दर्शन करना हो तो इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि इस दर्पण को सब प्रकार के मैल और दाग धब्बों को छुड़ाकर स्वच्छ बना लिया जाए। वैसे ये उपदेश बड़ा सरल है और संसार के प्रत्येक धर्म ग्रंथ में किसी न किसी रूप में लिखा हुआ है, पर केवल इसको पढ़ लेने से अथवा इसकी प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें कह देने से काम नहीं चल सकता। जब तक मनुष्य अपने विचारों और चरित्र की छानबीन करके अपने दोषों को स्वयं ना समझ लेगा और उनको वास्तव में त्याग करके अपने जीवन को शुद्ध ना बना लेगा, तब तक परमात्मा का प्रकाश किसी प्रकार मिलना संभव नहीं। ये सत्य है कि मनुष्य की अधोगामी प्रकृति को वश में करना और सांसारिक प्रलोभनों के ऊपर विजय प्राप्त करना सरल कार्य नहीं है। सज्जनता और साधुता के लिए बहुत से व्यक्तियों के चरित्र में गुप्त रूप से निकृष्ट विषय भोगों की लालसा पर्याप्त परिमाण में पाई जाती है। बड़े बड़े धर्मध्वजी कहलाने वालों का जब भांडाफोड़ होता है तो उनको नारकीय कीड़े के सिवाय और कुछ नहीं कहा जाता। इसलिए साधारण मनुष्य से यह आशा करना कि वे एक प्रभावशाली प्रवचन सुनकर या लेख पढ़कर दोषों को त्याग कर देंगे और शुद्ध जीवन व्यतीत करने लगेंगे ठीक नहीं है। पर अगर मन से दोषों की निकृष्टता को समझकर उन्हें त्यागने का निश्चय कर लिया जाए और फिर नियमों का पालन सच्चाई के साथ किया जाए, शीघ्र ही या विलंब से आत्मोन्नति के लक्ष्य तक पहुंचना संभव है। इस संबंध में चर्चा करते हुए एक संत पुरुष ने कुछ नियम इस तरह से बताए हैं। अपने निकृष्ट आत्मभाव अहंकार को मिटा करके जीव सेवा का व्रत अंगीकार करना चाहिए। दूसरा नियम है इस बात का प्रयत्न करना कि किसी पदार्थ या अपने शरीर में भी आसक्ति ना रहे। जो कुछ हमारे पास है उसे भगवान का समझकर परोपकार्थ लगाने को तैयार रहना और बदले में पाने की इच्छा न करना। तीसरा नियम है पृथ्वी के पदार्थों और संपत्ति की क्षण भंगुरता को अच्छी तरह से समझ लेना। जिस कार्य का निश्चय किया हो उसे पूर्ण श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ करना। आरंभ में इन नियमों पर दृढ़ रहने का संकल्प करके अपने भीतर पाए जाने वाले दोषों और त्रुटियों को एक एक करके दूर करते जाना चाहिए। ये ख्याल करना कि उपयुक्त नियमों का संकल्प करते ही हमको पूर्ण रूप से महात्मा बन जाना होगा, ना समझी की बात है। ये तो स्पष्ट है कि अहंकार का मिटना, संपत्ति और शरीर की आसक्ति का ना रहना
कोई सहज बात नहीं है। इसका आशय यही है कि इन आदर्शों को अपने सामने रखकर जीवन यात्रा की जाए और धीरे धीरे पुरानी स्वभाव को छोड़कर नई आदतें ग्रहण की जाएं। जब कभी अपनी कमजोरी या परिस्थिति वश मार्ग से आप च्युत हो जाएं, पतन हो जाए, तो उसमें जरा भी ना घबराकर फिर दुगने उत्साह और प्रयत्न से आदर्श को प्राप्त करने की चेष्टा की जाए। ये भली प्रकार याद रखना चाहिए कि संयम, नियम, त्याग का मार्ग ऐसा सहज नहीं है कि हम सीधे कदम उठाते हुए बिना किसी विघ्न बाधा के लक्ष्य तक पहुंच जाएं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे भाग्यवान तो करोड़ों में से कोई एक दो ही मिलते हैं जो स्वभाव से ही इस मार्ग के पथिक होते हैं और बिना विशेष कठिनाई के आत्मोत्थान की इस यात्रा को समाप्त कर लेते हैं। अन्यथा सभी मनुष्यों को इसमें बार बार गिरना और पुनः चढ़कर चलना ही पड़ता है। इसीलिए नीति और चरित्र के महान उपदेशक जेम्स एलन ने एक स्थान पर लिखा है, यदि तुम 10 बार हारो तो भी हिम्मत मत छोड़ो, यदि 100 बार हारो तो भी उठो और अपने रास्ते पर चलो, यदि तुम 1000 बार हारो तो भी निराश मत हो। जब तुम ठीक रास्ते को जान गए हो और उस पर चलने लग गए हो तो तुम्हारी विजय निश्चित है। यदि तुम इस रास्ते को ही छोड़ दो तो बात दूसरी है। भारतीय धर्म में मनुष्य के लिए प्रधान रूप से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों में मोक्ष ही प्रधान और मुख्य साध्य है। मनुष्य को उसी मार्ग का अवलंबन करना चाहिए जिससे इस उद्देश्य की पूर्ति हो। यहाँ के धर्मशास्त्रों ने यथार्थ मनुष्य के चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने का उपदेश दिया है, पर साथ ये भी समझा दिया है कि अर्थ और काम को प्रधान पद ना देकर गौण ही समझा जाए। आज के लिए इतना ही।